आने वाले समय में ये खबर उनके लिए काफ़ी अच्छी साबित होगी, जो इस बात से परेशान है कि उन्हें नोटिस मिल जाता है। इसी विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं चीफ सिटी प्लानर आनंद लिखानी। हम उनसे जानते हैं कि नगर निगम क्या करने जा रहा है इसको लेकर, क्योंकि एक घोषणा हुई थी जिसमें कहा गया था कि अब नोटिस डायरेक्ट हेड ऑफिस से जारी होंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, एक बहुत अच्छी पहल कही जाए इसको, क्योंकि हम ये देख रहे थे कि किस तरह के नोटिस लोगों को मिल रहे थे और वो परेशान हो रहे थे। खासतौर पर लोग ब्लैकमेल करने के लिए इस तरह के नोटिस जारी कर रहे थे। एक नया निर्णय हुआ है, उसके अंतर्गत अब नोटिस जो होंगे वो हेड ऑफिस से ही जारी होंगे या ऑनलाइन जारी। इसमें खान साहब, मैं आपको एक सूचना भी देना चाहता था कि ये जो नोटिस पहले ऑफलाइन हुआ जरूर करते थे, क्योंकि इसके लिए कोई ऑनलाइन प्रोसेस बना भी नहीं था जी। और जैसे कि म्यूनसिपल एक्ट में प्रोविज़न है कि 302 देना है, फिर उसके बाद 307 देना है, फिर 303 देना है एंड देन रिमूवल करना है। तो ये प्रोसेस है एक्ट का। अब ये भी जब सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन जो दिए हैं, जिसमें उन्होंने कई डायरेक्शन है, जिसमें से एक डायरेक्शन ये भी है कि इनको जितने भी आप इलीगल कंस्ट्रक्शन या इंक्रोचमेंट के नोटिस इशू करोगे, ये ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही। अब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होना तो ऑनलाइन पोर्टल बनाना ही था, तो हमने मैप आईडी के थ्रू एक पोर्टल को डेवलप किया है, जिसका लाइव 5-6 दिन में मिल भी जाएगा। तो उसमें अब जो भी ये प्रोसेस जो ऑफलाइन हुआ करते थे, अब जैसे जिसकी शिकायत आई तो वो साइट देखी गई। साइट देखने के बाद उसको लगा कि नहीं, ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, तो जो पहला फर्स्ट प्रिलिमिनरी नोटिस है वो सब ऑनलाइन जनरेट होंगे जी। उसमें जो भी वैलिड टाइम होगा, उस टाइम के बाद में फिर बीओ ने नेक्स्ट स्टेप क्या किया, देन हियरिंग हुई। हियरिंग होने के बाद 50 डेज का उसको टाइम देना है, वो सब रहेगा। जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस है वो सारे उसमें इनपुट हमने ले लिए जी। और उसका एक लिंक हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी दिया हुआ है, जिससे उनके लॉ एंड ऑर्डर के वक्त में जो सिचुएशन आती है रिमूवल के टाइम पे, तो एक वहाँ पे भी हमारा ऑलरेडी एक इंटीमेशन हमारा एडवांस में ही रहेगा, तो वो रहेगा। उसके बाद में हमने पुलिस कंट्रोल रूम प्लस जो जोन या सर्किल उनके होते हैं, वहाँ CSPs होते हैं, उनका भी हमने लिंक किया हुआ है। तो ये पूरा ऑनलाइन प्रोसेस होगा और ये टाइम बीइंग होगा। ये इसमें आप कोई मतलब कोई नोटिस उसको छुपा नहीं सकता, उसको लिंगर ऑन नहीं कर सकता। वो टाइम लिमिट फिक्स है। ऑनलाइन जारी करेंगे तो संबंधित व्यक्ति यानी जिसके खिलाफ अगर वो नोटिस जा रहा है, तो उसको इसकी प्राप्ति कैसे होगी, उसको कैसे ये संज्ञान में आएगा कि उसके खिलाफ कोई बिल्कुल जारी किया। जैसे प्रोसेस पहले भी हुआ करता था, नोटिस ऑब्वियसली किसी को हम नोटिस दे रहे हैं तो वो बहुत अच्छे स्वेच्छा से तो लेता नहीं है, तो एक चस्पा करने वाला प्रोसेस हमारे एक्ट में भी है प्रोविजन। तो जैसे हम ऑनलाइन जनरेशन बीओ करेगा तो उसकी एक हार्ड कॉपी निकलेगी, वो हार्ड कॉपी उसको चस्पा करेगा, उसकी फोटोग्राफ लेगी और फिर वो अपलोड भी होगा जी। और किसी ने लिया है तो वो उसकी पावती अपलोड होगी, नहीं लिया है तो चस्पे की रिपोर्ट अपलोड होगी। इस टाइप का प्रोसेस है। सर, एक चीज़ हम देख रहे थे लगातार कि लोग शिकायतें करते थे, पड़ोसी कर देता था, या समझ लीजिए कि राजवाड़े पे रहने वाला पलासी वाली बिल्डिंग की शिकायत करता था। इस तरह की जो झूठी शिकायतें थी वो उसमें काफ़ी एक्सरसाइज हो जाती थी नगर निगम के भवन शाखा की, तो इससे कितनी राहत मिली? इससे राहत ये है कि शिकायत तो आदमी जिसकी चाहे कर सकता है, उसको शिकायत तो रोक नहीं पाएंगे हम लोग, लेकिन जिसकी शिकायत कर रहा है वो कितनी सत्यता उसकी शिकायत में, ये तो प्रिलिमिनरी नोटिस जारी होने से पहले ही जांच करनी पड़ेगी जी। कि वो जाए अपने बिल्डिंग इंस्पेक्टर को भेजे, दरोगा को भेजे या बीओ खुद जाए, एक बार उसकी शिकायत को पर्सनली वो वेरीफाई करें, और देन अगर उसको लग रहा है कि शिकायत में सत्यता है, तो वो जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के हिसाब से नोटिस की कार्रवाई करें। और इसमें ये भी आंसर मैं बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में ये भी बोला हुआ है कि आप देख लें इलीगल कंस्ट्रक्शन, अगर वो कंपाउंडेबल है तो उसको एक कंपाउंडेबल करने का चांस भी देना चाहिए, और जो नहीं है उसको रिमूव करना, तो ये भी एक प्रोसेस है। सर, मान लिया जाए कि आपने मुझे कोई नोटिस दिया है, तो उसके पीछे क्राइटेरिया क्या रहेगा? सिर्फ शिकायतकर्ता के आधार पर ये नगर निगम के कर्मचारी, जैसे आमतौर पर देखते हैं हम कि पहले चाहे कहाँ पर भी बिल्डिंग बनती तो एमओएस देखने जाते हैं या और हिंगिंग पर जाते हैं, उसके आधार पर नोटिस जारी करते थे, तो क्या ये सब प्रोसेस खत्म हो जाएगा? नहीं, वो प्रोसेस खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो नियम का प्रोसेस है। जैसे प्लिंथ लेवल का प्रोसेस है, लेंटर लेवल का प्रोसेस है, कंप्लीशन का है, सब ये जो प्रोसेस है ये खत्म नहीं है। ये तो रूल है, तो ये तो आज भी है।
अगर प्लिंथ सर्विस सर्टिफिकेट किसी को लेना है तो ये एप्लीकेंट का दायित्व है कि वो काम चालू करते वक्त प्लिंथ की सूचना वो संबंधित डीओ को देना है जिसको। वो जैसी सूचना देगा तो वो सूचना के आधार पर उसको 7 दिन में उसका वेरिफिकेशन करके उसको प्लिंथ सर्टिफिकेट इशू करना है। ये तो प्रोसेस है, पहले भी था, आज भी, ये कंटिन्यू रहेगा। जी सर, एक चीज़ और पूछ जानना चाहता हूँ मैं आपसे कि जो शिकायत करता होगा वो आमतौर पर हम देखते हैं या तो वो कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान शिकायत करता है व्यक्ति, या नगर निगम में जनसुनवाई के दौरान करता है शिकायत व्यक्ति। तो ये शिकायतें क्या ऑनलाइन होंगी या फिर पेपर्स पर जो शिकायत आएंगी उनको आप ऑनलाइन में कन्वर्ट करेंगे? क्या प्रोसेस रहेगा पूरा शिकायत करता का? इसमें जन सुनवाई तो वैसे तो हमारे यहाँ ऑनलाइन पोर्टल में दर्ज हो ही जाती है। जैसे जन सुनवाई में जितनी भी शिकायत आती है वो ऑनलाइन पोर्टल में दर्ज होती है और संबंधित बीओ को वो चली जाती है। ये प्रोसेस तो है ही। इसमें भी अगर कोई शिकायत आएगी तो इसको भी हम लोग ऑनलाइन में लेंगे पहले और उसको चेक कर लेंगे कि यही सेम शिकायत हो सकता है कि कलेक्टर कार्यालय में भी दी हो, जन सुनवाई में भी दी हो, तो वो चीज़ें को क्लब कर लिया जाएगा। जी, ऐसे नहीं है कि एक ही पर्सन की 3-4 जगहों पे शिकायत सेम टाइप की चल रही है और हम सभी जगह देते हैं, तो उसको क्लब कर दिया जाएगा। और एक चीज़ देखिए, हमने जब भी नगर निगम की गैंग रिमूवल करने जाती है तो राजनीतिक दबाव आता है या किसी अफसर का दबाव आता है कि फिलहाल छोड़ दिया जाए। क्या ऐसा हो पाएगा कि एक मरतबा जब आपके कंप्यूटर से ऑर्डर निकल गए कि अब रिन्यूअल होना है, तो क्या किसी सूरत में वो रिन्यूअल रुक पाएगा कोर्ट के अलावा? बिल्कुल सही। कोर्ट के अलावा और किसी भी सूरत में वो नहीं रुकना चाहिए। वो रुकना भी एक तरह से गैर कानूनी हो जाएगा, क्योंकि एक बार स्पीकिंग ऑर्डर सुनवाई करके अगर बीओ ने अपने आदेश जारी कर दिया अंतिम और रिमूवल नोटिस इशू हो गए, कई कारण ये पुलिस फोर्स का अनअवेलेबिलिटी, मूवमेंट है ना, अफवाद को छोड़ के बाकी ऐसा तो होना नहीं। आप इस पूरी प्रक्रिया को किस नज़र से देखते हैं और कितना क्या सुधार हो पाएगा इस पूरी प्रक्रिया से? जो नई प्रक्रिया आप कह रहे हैं कि 13 फरवरी से चालू हो जाएगी, तो कितना फायदा होगा आम लोगों को भी, जनप्रतिनिधियों को भी और नगर निगम को भी? आम लोगों को ये फायदा तो है कि कोई भी उनसे फोर्जरी नहीं कर सकता। कोई कहीं का भी कुछ नोटिस दिखा के, कभी ब्लैकमेलिंग वाला सिस्टम है, कभी अनड्यू प्रेशर डालते हैं, वो सब चीज़ बंद जाएगा। ऑनलाइन प्रोसेस है, सिटीजन पोर्टल में भी वो सब चीज़ें दिखती रहेगी। किसी का कोई भी हस्ताक्षर पोर्टल में नहीं है बीओ पीआई के अलावा, क्योंकि बाकी हम लोग को सिर्फ हम MIS से इनकी रिपोर्ट देखते रहेंगे कि इन्होंने जो प्रिलिमिनरी नोटिस दिया, दैन उसके बाद का प्रोसेस किया नहीं किया तो हमको उनको बताना पड़ेगा। और सेकेंडली जो फर्जी टाइप की चीज़ें होती हैं वो सब। बहुत धन्यवाद। हमसे बात कर रहे थे आनंद लिखा जी, जिन्होंने बताया कि जो नई प्रक्रिया लागू की जाने वाली है उससे कितने फायदे होने वाले हैं। निश्चित रूप से हम ये देखते आए हैं कि एक नोटिस जारी किया जाता था और दबाव बनाकर किसी व्यक्ति से कुछ वसूली करनी जाती थी। ऐसे वसूलीकर्ताओं पर अब पूरी तरह से लगाम लग जाएगी। कैमरा पर्सन भारत के साथ अरशद खान, स्वतंत्र समय, इंदौर। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।